नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में बढ़ेगा बस किराया, निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधिमंडल को परिवहन मंत्री ने दिया आश्वासन। 15 कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव बताकर भेजा घर, जांच के आदेश, सरकार ने तलब की रिपोर्ट। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को कुछ प्रतिबंधों के साथ आवागमन की मिली अनुमति। हिमाचल में घरेलू फ्लाइट ट्रेनों में आवाजाही को एसओपी जारी, प्राधिकारियों की अनुमति की जरूरत नहीं। कोरोना पॉजिटिव एचआरटीसी कंडक्टर घूमता रहा बाजार, सील करना पड़ा बिलासपुर शहर। कुल्लू में युवक की मौत मामले में बिजली बोर्ड के जेई सहित 3 लाइनमैन गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण ने सुबह सवेरे हिमाचल को लपेटा, सोलन में 3 मामले पॉजिटिव। कंटेनमेंट जोन में वीडियो से बदसलूकी पर 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। रेड जोन दिल्ली से पास बनवाया गाड़ी का और ट्रक में छिपकर ऊना पहुंचा परिवार। मंडी जिला के लेदा में तूफान से पशु चिकित्सालय की छत उड़ी, 2 कर्मचारियों सहित 4 घायल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में बस किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधि मंडल को न्यूनतम किराया पहले 5 किलोमीटर तक 10 रुपए, 10 किलोमीटर तक 20 रुपए, 15 किलोमीटर तक 30 रुपए और सामान्य किराए में भी उचित बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया है। मंत्री ने कहा कि इस बारे में वे सीएम जयराम ठाकुर से बात करेंगे और अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने दी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के बुलावे पर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर से उनके कार्यालय में मिला। 1 जून से बसें चलाने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में विस्तृत बातचीत हुई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि निजी बस ऑपरेटरों की मदद के लिए सरकार वचनबद्ध है और सरकार निजी बस ऑपरेटरों की हर तरह से आर्थिक मदद करेगी। कोविड-19 के संकट के बीच हमीरपुर में संक्रमित 15 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव बताकर उन्हें घर भेज दिए जाने वाले मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सभी 15 कोरोना संक्रमित मुंबई से हमीरपुर लौटे थे, जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी भोरंज में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने इनके सैंपल लेकर जाँच के लिए IHBT पालमपुर भेजे थे। सैंपल जाँच रिपोर्ट में गलत लगने पर सभी को बुधवार को घर भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद कोताही सामने आते ही सभी को घर से एक-एक कर कोविड केयर सेंटर हमीरपुर शिफ्ट किया गया। सभी कोरोना संक्रमित हमीरपुर, भोरंज, नादौन और बड़सर उपमंडल से ताल्लुक रखते हैं। डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी है। कोरोना संक्रमितों के घर पहुंचने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनके परिवार के सदस्य भी प्राथमिक संपर्क में आए हैं। कहां पर चूक हुई है, इसका पता लगाया जाएगा। अब आगे से पॉजिटिव की रिपोर्ट को एसडीएम स्तर पर जांचने के बाद ही लोगों को रिलीव किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार ने बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में अंतर राज्य आवागमन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसमें छूट देने का फैसला लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ट्राई सिटी में आने वाली औद्योगिक इकाइयों के काम करने वाले श्रमिकों को कुछ प्रतिबंधों के साथ आवागमन की अनुमति दी गई है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइफ साइंस एंड बायोटेक, फार्मा उद्योग CII उत्तरी क्षेत्र समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उद्योगपतियों, विशेष रूप से फार्मा उद्योग द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। जयराम ने कहा कि आज 90% से अधिक फार्मा उद्योगों ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है और बद्दी में फार्मा उद्योगों द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन निर्माण से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है, बल्कि इसकी आपूर्ति अमेरिका जैसे देशों को भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में घरेलू उड़ानों और ट्रेनों द्वारा यात्रियों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। राज्य में आने वाले लोगों के एंड्रॉइड और iOS फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। हिमाचल की यात्रा करने की अनुमति देने से पहले हवाई अड्डे व रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। चेक पोस्ट, जिले के प्रवेश द्वारों पर ILI फ्लू जैसे लक्षणों की जांच के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। एयरलाइन टिकट, वैध बोर्डिंग पास और कंफर्म ट्रेन टिकट हिमाचल प्रदेश में हवाई अड्डे, टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों से आगे संबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए वैध दस्तावेज होंगे। राज्य में प्रवेश करने के लिए राज्य प्राधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हवाई अड्डे व रेलवे स्टेशन से आगे की यात्रा के लिए टैक्सी की आवश्यकता वाले यात्रियों को राज्य के भीतर पहुंचने के लिए केवल अधिकृत और सत्यापित टैक्सियों का उपयोग करना होगा।
कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिलासपुर शहर को सील कर दिया गया है। शहर के चारों ओर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। प्रशासन ने पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बिलासपुर में एचआरटीसी का कंडक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और बताया जा रहा है कि कंडक्टर पिछले कई दिनों से खुलेआम घूम रहा था। ऐसे में जिला के अलग अलग स्थानों पर लोगों के संक्रमण की जद में आने का खतरा नजर आ रहा है। इस बात की जानकारी बिलासपुर जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अमित शर्मा ने दी है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक संक्रमित हमीरपुर जिला में पाए गए हैं। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 93 और एक्टिव केस 85 हैं। 7 मरीज ठीक हुए हैं और 1 की मौत हुई है। इसके साथ ही हिमाचल में अब तक कोरोना के संक्रमितों की संख्या 276 पहुंच चुकी है और इनमें से 201 एक्टिव केस हैं, जबकि 5 लोगों की जान जा चुकी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कुल्लू जिला मुख्यालय के समीप ढालपुर में बिजली पोल पर काम करते वक्त एक युवक की मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए संबंधित सर्किल के बिजली बोर्ड के जेई और 3 लाइनमैन को गिरफ्तार कर लिया है। 24 मई को ढालपुर भुट्टी चौक में बिजली लाइन को दुरुस्त करते वक्त करंट लगने से सैंज घाटी के 32 वर्षीय मान सिंह की मौत हो गई थी। डीएसपी हेडक्वार्टर प्रियांक गुप्ता ने बताया कि गत दिनों ढालपुर में बिजली लाइनों की रिपेयरिंग के दौरान हादसा हुआ था, जिसमें करंट लगने से युवक बुरी तरह झुलस गया था। चंडीगढ़ पीजीआई ले जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि पहले 336 आईपीसी के तहत मामले में छानबीन अमल में लाई थी, जिसके बाद तफ्तीश में बिजली विभाग के जेई और 3 लाइनमैन की गलती सामने आई। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार सुबह कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। ये तीनों मामले सोलन से हैं। जिला के संक्रमित पाए गए तीनों में से 2 मां और बेटा दिल्ली से लौटे थे। इनको बद्दी में क्वारंटाइन किया गया था, जहां पर इनके सैंपल लिए गए जो पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा तीसरी संक्रमित 30 साल की महिला बद्दी में किराए के मकान में रहती है। वह इस महीने की शुरुआत में यूपी के शामली गई थी। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक संक्रमित हमीरपुर जिला में पाए गए हैं। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 93 है और एक्टिव केस 85 हैं। 7 मरीज ठीक हुए हैं और 1 की मौत हुई है। ऊना जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव कोटला खुर्द में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में बीडीओ ऊना के साथ बदसलूकी किए जाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने खंड विकास अधिकारी की शिकायत पर कोटला खुर्द निवासी 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक खंड विकास अधिकारी ऊना यशपाल सिंह कंटेनमेंट जोन में जिला लोक संपर्क कार्यालय के कर्मचारियों एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर समेत सभी परिवारों को घर द्वार पर जाकर पीडीएस का राशन उपलब्ध करवा रहे थे। इस दौरान इसी गाँव के शिव कुमार पुत्र सुभाष चंद्र और सुमित कुमार पुत्र राम प्रसाद नियमों का उल्लंघन करते हुए गली में खड़े थे। बीडीओ ऊना ने दोनों युवकों को जब समझाने की कोशिश की तो दोनों युवक उनके साथ बदसलूकी पर उतारू हो गए। समझाने के बाद भी दोनों युवक नहीं माने तो अधिकारी अपनी टीम समेत आगे बढ़ गए। एएसपी विनोद कुमार धीमान ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। ऊना में रेड जोन से गाड़ी का पास बनवाकर ट्रक में छिपकर पहुंचे एक परिवार को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। रेड जोन दिल्ली से परिवार के 4 सदस्य जिला ऊना की सीमा में बिना स्क्रीनिंग करवाए एक ट्रक में छिपकर दिल्ली से संतोषगढ़ पहुंच गए और इसके बाद बाइक के माध्यम से जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव में पहुंचे।
जानकारी सामने आते ही प्रशासन ने QRT की मौजूदगी में पूरे परिवार को संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अजय अत्री ने बताया कि 6 से 10 दिन के भीतर इनके कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाएंगे और यदि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। परिवार ने आने के लिए गाड़ी का नंबर दिया था, लेकिन वे उस गाड़ी में नहीं आए। साथ ही पास के मुताबिक जिस जगह उन्होंने जाना था उस स्थान की बजाय परिवार कहीं और चला गया। मंडी जिला के उपमंडल बल की ग्राम पंचायत लेदा के पशु चिकित्सालय की छत तूफान से उड़ गई है। इसमें अस्पताल के 2 कर्मचारियों सहित 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस चिकित्सालय लेदा में कठियाहू पंचायत निवासी सुभाष कुमार व उनकी पत्नी कमला देवी अपने गाय के इलाज के लिए आए थे। जब अस्पताल में 2 कर्मचारी गाय का इलाज कर रहे थे, तभी अचानक हवा के तेज झोंके के साथ ईंटों से बनी 4 दीवारी के ऊपर डाली गई टीन की छत उड़ गई। इस कारण वहां खड़े सुभाष कुमार और उनकी पत्नी कमला देवी सहित अस्पताल के कर्मचारी विजय राणा के ऊपर ईंटें गिरने से बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल का ही एक और कर्मचारी महेंद्र कुमार भी टीन की छत के साथ उड़कर सड़क में लगभग 20 फीट नीचे गिर गया। इससे उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई। घटना के बाद 2 घायलों को उनके परिजन अपनी निजी गाड़ी में सुंदरनगर अस्पताल ले गए और पशु चिकित्सालय के दोनों कर्मचारियों को प्रारंभिक उपचार के लिए PHC लेदा ले जाया गया, जहां पर उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।